हेलो दोस्तों, आज का प्रश्न भी बहुत मज़ेदार प्रश्न है दोस्तों। ताल से प्रश्न है आज आपका, क्योंकि इसमें दोस्तों ताल में जो मात्रा होते हैं, विभाग होते हैं, ताली होता है, खाली होता है। तो दोस्तों यहाँ से भी प्रश्न आपके 2 से 3 बन ही जाते हैं। किसी का विभाग पूछ देता है, तो किसी का मात्रा पूछ देता है, किसी में ताली पूछ देता है, तो किसी का खाली पूछ देता है। तो दोस्तों यह सब प्रश्नों का जो सस्पिशन जो है वो हम लोग इस विषय में यानी कि इस सेशन में दूर करने वाले हैं, ठीक है। संगीत शिक्षक भर्ती के लिए आपके बीपीएससी और स्टेट में दोस्तों पूछा ही जाता है यहाँ से प्रश्न। तो चलिए हम लोग जो है रिवीजन कर लेते हैं फटाफट कि किस मात्रा में क्या होता है। तो चलिए फटाफट हम लोग देखना शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, क्या है? पहला प्रश्न कह रहा है कि दादरा ताल में कितने विभाग होते हैं। दोस्तों पहले मात्रा के बारे में जान लेते हैं कि दादरा ताल में मात्रा कितने होते हैं। तो पहला प्रश्न जो हमारा है, पहला प्रश्न, दादरा ताल 6 मात्रे का ताल है, ठीक है। और इसमें प्रश्न क्या हमारा है कि दादरा ताल में कितने विभाग होते हैं। अगर विभागों की बात करें तो विभाग इसमें 2 विभाग होते हैं, ठीक है। और प्रत्येक विभाग में 3-3 मात्राएं होती है, 3 + 3, ठीक है। प्रत्येक विभाग में 3-3 मात्राएं होती है। तो यह आपको देखना पड़ेगा। और इसकी अगर दादरा ताल की अगर बात करेंगे तो इसमें आपको 1 ताली और 1 खाली देखने को मिलता है। दादरा ताल में 1 ताली 1 खाली और कितने विभाग? 2 विभाग और मात्रा 6, ठीक है, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि दादरा ताल में कितनी ताली और खाली होती है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसमें 1 ताली और 1 खाली होते हैं। किसमें? दादरा में। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 1 ताली और 1 खाली होता है उसमें, दादरा में। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, रूपक ताल की मात्राएं। दोस्तों रूपक ताल की मात्रा बताना है तो रूपक ताल में कितनी मात्राएं होती है? रूपक ताल में 7 मात्राएं होती है। 7 मात्रा का ताल है रूपक। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? रूपक ताल 7 मात्रा, ठीक है। रूपक ताल की मात्रा कितनी हो जाएगी? 7। हमारा ए ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। रूपक ताल के विभाग के बारे में पूछ रहा है। तो दोस्तों मात्रा हम लोग जानते हैं कि 7 है, तो विभाग में भी जोड़कर तो 7 आना चाहिए ना। तो इसके 3 विभाग होते हैं दोस्तों, और पहले विभाग में 3 मात्रा, फिर उसमें 2 मात्रा, उसके बाद फिर तीसरे विभाग में 2 मात्रा। तो 3, 2, 5 और 2, 7, ठीक है। इस तरह से दोस्तों बांटा जाता है विभाग को। क्लियर हुआ ना? 3, 2, 5, 2, 7 मात्रा है, यानी कि आपके पहले विभाग में 3 मात्रा, दूसरे विभाग में 2 मात्रा और तीसरे विभाग में भी 2 मात्रा, ठीक है। तो क्लियर हो गया ना इसमें। चलिए अगर इसके हम बात कर लें दोस्तों रूपक की, अगर ताली और खाली की, तो इसमें 3 ताली होते हैं, 3 ताली। और दोस्तों खाली जो है आपका वो सम पे इसको माना जाता है। किस पे? सम पे जो होता है वो उसका खाली होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, एक चीज है, सम पे रूपक ताल का तो सम पे ही खाली होता है ना। ये तो बिल्कुल क्लियर सी बात हो रही है, सम पे खाली होता है शायद, हाँ वही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, पस्तो ताल में कितनी तालियां होती है। दोस्तों पस्तो ताल के बारे में पूछा जा रहा है। पस्तो ताल की ताली के बारे में बताना है। तो पस्तो ताल में दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसमें कितनी तालियां होती हैं? 2 तालियां होती है पस्तो ताल में, 2 ताली। पस्तो ताल की मात्रा की अगर बात कर ले तो देखिए, आपका जो रूपक 7 मात्रा का होता था, मात्रा इसका भी क्या होता है? मात्रा ये भी आपके 7 मात्रा का है पस्तो ताल, ठीक है। पस्तो ताल भी आपके 7 मात्रा का ताल है। अगर इसमें ताली अगर पूछ दे आपसे कि इसमें कितनी ताली होती है पस्तो ताल में, तो पस्तो ताल में 2 ताली होती है। और खाली कितनी होती है? खाली 1 होती है। और विभाग जो इसकी बात कर लें तो इसका विभाग वैसा ही सेम रूपक रूपक की तरह ही होता है। पहले विभाग में 3 मात्रा, उसके बाद दूसरे विभाग में 2 मात्रा और उसके बाद फिर तीसरे विभाग में 2 मात्रा। ये आपका जो हो गया विभाग हो गया, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग सब कुछ नोट कर रहे होंगे, क्योंकि नोट कर लीजिएगा, एक प्यारा सा नोट्स बना लीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि दोस्तों इजीली वे में आप लोग याद कर पाएंगे। वैसे तो आपको हम टेलीग्राम पे जो है इसका आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जाइए फटाफट टेलीग्राम पे और सर्च कीजिए जीना नॉलेज, और टेलीग्राम आप लोग चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको पीडीएफ जो है मिल जाएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग पीडीएफ के बारे में पूछते हैं। चलिए अब छठा प्रश्न हम क्या कह रहा है कि झप ताल का विभाग बताएं। तो झप ताल की बात करें तो सबसे पहले मात्रा कितना होता है? तो झप ताल में 10 मात्रा होता है। 10 मात्रा का ताल है। कितना? 10 मात्रा का ताल है। ये कौन? झप ताल, ठीक है। लेकिन विभाग पूछा जा रहा है तो विभाग की बात कर ले, इसमें 4 विभाग होते हैं। झप ताल में कितने विभाग? सही जवाब 4। तो विभाग की अगर मात्राओं की बात करें तो कितने मात्रा होते हैं विभाग में? उसमें होता है 2, 3 और 2, 3, ठीक है। 10 मात्रा हो गया ना। 2, 3, 2, 3, 5, 2, 7 और 3, 10। तो ये हो गया हमारा 2, 2, 3, 2, 3। ये झप ताल का विभाग होता है, ठीक है। याद रखना है 4 विभाग होता है। और इसमें आपकी दोस्तों अगर ताली पूछेगा तो 3 याद रखिएगा, 3 ताली और 1 खाली झप ताल में, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। झप ताल के बाद है हमारा
सूल ताल में मात्रा कितने होते हैं? तो सूल ताल की मात्रा जो है दोस्तों, वो भी मात्रा जो होता है हमारा कितना, सूल ताल का 10 मात्रा होता है। मात्रा की बात करें तो 10 होता है। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ए, सूल ताल में 10 मात्रा। और इसकी विभाग जानते हैं कितना होता है? विभाग होता है 5 विभाग इसका। किसका? सूल ताल का 5 विभाग। कैसे होता है? 2 2 2 2 2। प्रत्येक विभाग में 2-2 मात्राएं होती है। कितनी होती है? प्रत्येक विभाग में 2-2 मात्राएं होती है। ठीक है, आप इस तरह से भी कैलकुलेट कर लीजिएगा। 2 2 4, 2 6, 2 8 और 2 10 मात्रा। ठीक है, तो इस तरह से। और इसमें ताली 3 ताली होती है। सूल ताल में आपके कितनी ताली होती है? सूल ताल में 3 ताली और आपके 2 खाली होते हैं। 3 ताली और 2 खाली होते हैं। जो दोस्तों देखिए, थोड़ा सा ये आपको स्पेस कम लग रहा होगा यहाँ पे लिखने में, लेकिन आप लोग जो मैं नोट कर रहा हूँ, जैसे जैसे बोल के मैं लिख रहा हूँ, तो आप उस तरह से भी आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके सूल ताल थे। ठीक है, इसमें दोस्तों जो जितना मैंने बताया, ये सुल्फाक ताल का भी सेम है, हर कुछ सेम। ठीक है, सुल्फाक ताल जो है इसका सेम सूल ताल या सुल्फाक ताल। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। कहरवा कितना मात्रा का है दोस्तों? कहरवा जो है आपके 8 मात्रे का ताल होता है। ठीक है, कहरवा जो 8वां प्रश्न है वो 8 मात्रे का है। 8वां जो प्रश्न है हमारा, कहरवा ताल में कितनी ताली और कितनी खाली होती है? देखिए, ताली और खाली की बात हो रही है, तो ताली और खाली यहाँ पे सेम होगा दोस्तों। ताली और खाली कितने हो गए? 1। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कहरवा ताल में कितनी ताली और कितनी खाली? 1 ताली। और इसके विभाग की बात कर ले तो विभाग इसके 2 विभाग होते हैं, और प्रत्येक में क्या होता है? 4-4 मात्रा होता है। 4 और 4, प्रत्येक विभाग में 4-4 मात्रे होते हैं, और ये 8 मात्रा का ताल है। ठीक है, इसमें आपके 1 ताली और 1 खाली होता है कहरवा में। चलिए अगला प्रश्न है बसंत ताल जो पूछा जा रहा है कि बसंत ताल जो है उसका मात्रा कितना होगा? तो बसंत ताल की मात्रा की अगर हम बात कर ले तो ये बसंत ताल 9 मात्रा का ताल है। कितना मात्रा का? 9 मात्रा का ताल है। ठीक है, 9 मात्रा का ताल है बसंत ताल। चलिए अब आगे देख लेते हैं। रुद्र ताल में कितने विभाग होते हैं? तो रुद्र ताल के विभाग के बारे में पूछा जा रहा है कि रुद्र ताल में देखिए मात्रा इसकी 11 होती है दोस्तों। ये एक ताल है जिसमें विभाग और मात्रा क्या होता है? बराबर होता है। 11 मात्रा और 11 विभाग होता है। किसमें? रुद्र ताल में 11 मात्रा और 11 विभाग भी होता है। ठीक है, चलिए अगला है कुंभ ताल। तो कुंभ ताल की अगर बात कर ले तो कुंभ ताल में भी 11 मात्रा होता है, और विभाग की बात कर ले तो 11 विभाग होते हैं। तो कुंभ ताल और रुद्र ताल ये दोनों आपको याद रखना है। ठीक है, मात्रा 11 और विभाग, मात्रा और विभाग सेम होते हैं। सेम यानी कि 11 मात्रा और 11 विभाग। रुद्र ताल में भी 11 मात्रा और कुंभ ताल में भी 11 मात्रा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है एक ताल का विभाग बताएं। तो एक ताल में क्या होता है? एक ताल में मात्रा कितनी होती है? एक ताल में 12 मात्रा होता है। ठीक है, मात्रा 12 होता है। अगर विभाग की बात कर लें तो 6 विभाग होते हैं। मात्रा 12, 6 विभाग। और उसके बाद फिर इसको आपको क्या होता है कि इसमें आपके 4 ताली और 2 खाली, 4 ताली और 2 खाली। ठीक है, 4 ताली और 2 खाली किसमें? एक ताल में। और इसके 6 विभाग हैं, और प्रत्येक विभाग में 2-2 मात्राएं होती है। ठीक है, कितने? 2-2 मात्राएं होती है। 2 4 6 8 10 और ये आपका रहा 2 12। ठीक है, प्रत्येक में कितने हो गए? 2-2 मात्रा हो गए ना, तो यही चीज़ है। चलिए एक ताल का हो गया। अब हम लोग 4 ताल में देख लेते हैं। 4 ताल में क्या है कि 4 ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो देखिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि एक ताल और 4 ताल, इसमें मात्राओं की संख्या 12 होती है। दोनों में बराबर मात्राएं होती है। ठीक है, मात्रा पूछा जा रहा है तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ए, यानी कि 12 मात्रा होते हैं। ठीक है, विभाग की बात करें तो विभाग भी सेम होगा। इसमें 6 विभाग होते हैं इसके भी, और प्रत्येक में 2-2 मात्राएं होती है। प्रत्येक में कितनी? इस तरह से 2-2 मात्राएं होती है, और 4 ताली और 2 खाली इसमें भी होता है। ठीक है, एक ताल और 4 ताल दोनों में। चलिए अगला प्रश्न है खेमटा ताल में कितनी ताली है? खेमटा जो कि मात्रा कितना है इसमें? 12 मात्रा का ताल है खेमटा। अगर इसके विभाग की बात कर ले तो इसमें 4 विभाग होते हैं, और प्रत्येक विभाग में 3-3 मात्राएं होते हैं। कितने? प्रत्येक विभाग में 3-3 मात्रा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रत्येक विभाग में 3-3 मात्रा। इसमें आपको ताली की बात करें तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और खाली की बात करें
तो खाली 1 हो जाएगा। तो उसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 3। खेमटा ताल में कितनी ताली? तो खेमटा ताल में 3 ताली होती है। दोस्तों देखिए, नोट करते चलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रश्न हम इसी में से सारा प्रश्न जो है आपका क्लियर करवा दे रहे हैं। यहाँ से ज़्यादा आपको ताल में और कुछ नहीं पूछने वाला है, ठीक है? इतना से ज़्यादा। ताल दीपचंदी में कितने विभाग होते हैं? ताल दीपचंदी का विभाग होता है, लेकिन पहले हम लोग मात्रा जानते हैं। मात्रा ये जो है दीपचंदी वो 14 मात्रा का ताल है। दीपचंदी 14 मात्रा का ताल है, इसमें 4 विभाग है। इसके विभाग की बात कर ले तो प्रत्येक विभाग में जो मात्राएं होती है 3 4 3 4, ये आपके दीपचंदी की है, ठीक है? तो प्रत्येक विभाग में क्या होते हैं? ये आपके पहले विभाग में 3 मात्रा, दूसरे विभाग में 4 मात्रा, तीसरे विभाग में 3 मात्रा और फिर चौथे विभाग में 4 मात्रा। प्रत्येक विभाग में बराबर नहीं होता है, ठीक है? और इसमें ताल दीपचंदी में विभाग सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा? 4 विभाग हो गया। और ताली खाली अगर पूछिए तो इसमें 3 ताली और 1 खाली होता है, ठीक है? 3 ताली और 1 खाली। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न देख लेते हैं। फरोदस्त ताल में कितनी तालियों की संख्या है? तो फरोदस्त ताल में तालियों की संख्या अगर है पूछा जा रहा है तो फरोदस्त ताल में मात्रा की अगर हम पहले बात करें तो फरोदस्त भी आपके कितने के हैं? फरोदस्त भी आपके 14 मात्रा का ताल है। कितना? 14 मात्रा का ताल है। और इसमें विभाग की बात करें दोस्तों तो इसमें 7 विभाग हो जाएंगे। कितने? 7 विभाग। मात्रा 14, ठीक है, विभाग 7। और अगर प्रत्येक विभाग में बात करें तो 2-2 मात्राएं होती है, 7 विभाग होता है। प्रत्येक विभाग में 2-2 मात्राएं होती है, ठीक है? इस तरह से देखिए, जैसा कि बताते हैं आपको कि काउंट करके ही मात्रा हमारा क्लियर हो जाएगा। 4 2 6 8 10 12 और एक और हम यहाँ पे ले लेंगे 14। तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है? और अगर फरोदस्त ताल में अगर बात हो रही है और ताली खाली की बात ना करें तो इसमें जो है बेईमानी होगी, ठीक है? तो इसमें अगर ये जो होता है आपका 5 ताली होता है और इसमें 2 खाली होता है। तो इसका जवाब क्या पूछ रहा था हमसे कि फरोदस्त ताल में कितनी तालियां? तो तालियों की बात हो रही थी ना, तो ताली जो है आपके 5 हो जाएंगे। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? चलिए अब बढ़ते हैं झुमरा की तरफ। झुमरा ताल में कितनी मात्रा है? तो झुमरा ताल जैसा कि जानते हैं तो झुमरा भी कितने मात्रा का ताल है? झुमरा भी आपका 14 मात्रा का ताल है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में है। और झुमरा ताल के 4 विभाग होते हैं। कितने विभाग? झुमरा ताल के 4 विभाग होते हैं, 4 विभाग। और प्रत्येक विभाग में क्या होता है? मात्राएं अगर देखें तो इसमें भी आपका 3 4 3 4, ये हो गया आपका विभाग, 4 विभाग, ठीक है? ताली आपकी होती है 3 और खाली इसमें होती है 1। इंपॉर्टेंट है ये सब, ठीक है? चलिए, तो 3 ताली और 1 खाली, 4 विभाग हो गए इसके, मात्रा हो गए 14 झुमरा ताल की। अगला है आड़ा चार ताल में कितने विभाग हैं? तो आड़ा चार ताल में मात्रा की पहले बात कर लेते हैं। तो आड़ा चार ताल में भी 14 मात्रा होता है। ये सब जो है दोस्तों, जो भी आप देख रहे हैं 14 मात्रा का ताल है। और इसमें विभाग की बात करें तो 7 विभाग हैं और प्रत्येक विभाग में 2-2 मात्राएं होती है। तो इस तरह से 7 बार, ठीक है, 2-2 मात्राएं होती है, तब आपका 14 हो जाएगा। इसमें अगर ताली आपसे पूछे कि ताली कितनी होती है, तो आड़ा चार ताल में कितनी ताली? तो आड़ा चार ताल में 4 ताली। और खाली कितनी? तो 3 खाली। अब हम प्रश्न पे आ जाते हैं, कितने विभाग हैं? तो 4 विभाग हैं। ऑप्शन नंबर बी में कितने विभाग? आड़ा चार ताल में कितने, सॉरी माफ कीजिएगा मेरे फ्रेंड, 7 विभाग हैं। आड़ा चार ताल में कितने विभाग हैं? 7 विभाग हैं, ठीक है? और प्रत्येक विभाग में मात्राओं की संख्या कितनी है? 2। अगला प्रश्न है, पंचम सवारी ताल में कितने खाली हैं? देखिए, पंचम सवारी की अब बात आ गई। पंचम सवारी 15 मात्रा, मात्रा कितनी? 15 मात्रा की ताल है। अगर विभाग की बात करें तो इसमें 4 विभाग हैं। पंचम सवारी में कितने विभाग? 4 विभाग। इसमें आपका है 3 4 3 4, यानी कि जो 3 है 4 है, 3 है 4 है। पहला विभाग में 3 मात्रा, दूसरा विभाग में 4 मात्रा, तीसरा में 3 मात्रा और चौथा विभाग में 4 मात्रा। ये आपके विभाग हो गए। तो इसमें अब आपको पूछा क्या जा रहा है? पंचम सवारी ताल में कितनी खाली? तो खाली अगर आपसे पूछे ना, तो पंचम सवारी ताल में 1 खाली होती है। कितनी? 1 खाली होती है। अगर ताली पूछ दे तो फिर ताली पूछ दे तो 3 ताली, ठीक है? क्लियर? चलिए अब देखिए ताल गजम्पा। गजम्पा ताल में कितनी मात्राएं? गजम्पा ताल में 15 मात्रा होती है, ठीक है? देखिए, आपको एक छांटने का तरीका हम बताते हैं इसमें से।
आप जोड़ लेंगे कि 15 है कि नहीं जोड़कर, 15 है कि नहीं जोड़कर, 15 है कि नहीं, 15 है कि नहीं। लेकिन ये तो अगर अलग-अलग डिजिट का रहा तब आपको निकल जाएगा मात्रा से। लेकिन ऐसे दोस्तों आपको याद रखना है कि इसमें जो होते हैं पहले विभाग में 4, दूसरे विभाग में 4, तीसरे विभाग में 4, हो गए कितने? 8, 12 और यहाँ पे आपका 3, चौथे विभाग में 3 क्योंकि इसके विभागों की संख्या कितनी होती है? गजम्पा ताल के विभाग होते हैं, 4 विभाग होते हैं गजम्पा ताल के, ठीक है? और इसमें आपको अगर बात कर लें तो 3 ताली और इसमें 1 खाली होता है, 3 ताली और 1 खाली होता है गजम्पा ताल में, ठीक है? तो प्रश्न हमारा क्या था कि ताल का विभाग क्या है? तो विभाग ये हमारा है ना 4, 4, 3 तो सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर ए में है 4, 4, 3 12 और 3 15 मात्रा बराबर। अगला प्रश्न है कि टप्पा में कितने मात्रा? दोस्तों टप्पा जो है ये आपके इसके बोल जो होते हैं वो पंजाबी भाषा के बोल होते हैं, लेकिन आजकल तो है दोस्तों जैसे कि आपके बांग्ला वगैरह में भी बांग्ला सॉन्ग में भी, हिंदी सॉन्ग में भी प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है? टप्पा के बोल। वैसे टप्पा का आविष्कारक भी दोस्तों अगर मान ले तो वो किनको माना जाता है? वो सोरी मियाँ को माना जाता है। वैसे अब हम लोग ताल पढ़ रहे हैं तो ताल पे ही रहते हैं, ठीक है? चलिए, टप्पा ताल में कितने मात्रा होते हैं? तो मात्रा की बात करें तो मात्रा इसके 16 मात्रा होते हैं, ठीक है? तब टप्पा में 16 मात्रा होते हैं और विभाग की बात करें तो 4 विभाग होते हैं। दोस्तों अगर मज़ा आ रहा है आपको, मैं जो है ये ताल का पूरा क्लियर करवाने वाला हूँ, तो दोस्तों इस थोड़ी-सी मेहनत के लिए जो है मेरे मोटिवेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, अगर नहीं किए हैं अभी तक तो सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशन को भी ऑल पे रख लीजिए क्योंकि दोस्तों आपके लिए जो है रेगुलर जो है मैं वीडियो अपलोड करता हूँ और आप लोग की पढ़ाई जो है कहीं से कोई चूक ना रह जाए, इसलिए दोस्तों आप लोग मेरे मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे रख लीजिए। तो टप्पा ताल की बात हो रही थी ना, तो टप्पा ताल में मात्रा कितने? 16, विभाग कितने? 4। इसमें अगर बात कर ले तो इसमें 3 ताली और 1 खाली इसमें भी है, ठीक है? और दोस्तों विभाग की बात हो रही है ना, 4 विभाग, तो प्रायः जो है ये इसके जितने भी विभाग हैं सारे विभाग में 4-4 मात्राएँ होती है, ठीक है? कितने मात्राएँ? 4, 4, 4, 4 यानी प्रत्येक विभाग में 4 मात्रा होता है, किसमें? टप्पा की बात हो रही है, टप्पा में होता है, ठीक है? चलिए अब अगला प्रश्न है, पंजाबी ताल के कितने विभाग हैं? देखिए पंजाबी ताल के जो मात्रा पूछा जाएगा, तो मात्रा पहले बता देते हैं कि मात्रा 16 याद रखना है। मात्रा कितना याद रखना है? 16 पंजाबी ताल के। अब विभाग पूछ रहा है, तो विभाग जो है दोस्तों, विभाग जो हमारा कितना हो जाएगा? 4 और प्रत्येक में 4-4 मात्राएँ होती है। प्रत्येक में कितनी? 4-4 मात्राएँ होती है, तभी ना हुआ 4, 4 8, 4 12, 4 16 यानी कि 16 मात्रा हो गया, ठीक है? तो ये इसके विभाग कितने हो गए? 4 हो गए, ठीक है? अब ताली खाली अगर पूछे तो आपको बताना है इसमें भी आपके 3 ताली और 1 खाली, ठीक है? किसमें? आपके पंजाबी ताल में। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? 4। अगला प्रश्न है बड़ी सवारी। देखिए बड़ी सवारी जो है ये मात्रा अगर पूछे बड़ी सवारी तो इसमें 16 मात्रे का ताल है। कितना मात्रे? 16 मात्रे का ताल है ये और आपके इसमें 8 विभाग होते हैं। दोस्तों विभाग कितने होते हैं? 8 होते हैं, ठीक है? प्रश्न की तरफ भी आएँगे अभी, थोड़ा-सा इधर देख लीजिए पहले। 8 विभाग होते हैं और प्रत्येक विभाग में जो है आपके 2-2 मात्राएँ होती है। कितनी? 2-2। इस तरह से आगे, ठीक है? तो प्रत्येक विभाग में 2-2 मात्राएँ होती है। अब बात कर लेते हैं कि बड़ी सवारी में ताल में जो है कितनी ताली होती है? ताली और खाली हम लोग जान लेते हैं। तो ताली की बात करें तो ताली जो है वो आपके 5 ताली होते हैं। कितने ताली? सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए 5 ताली और खाली जो होता है वो कितना? इसमें 3 खाली। 5 ताली और 3 खाली, ठीक है? दोस्तों इतना आपको सब कुछ मैं बता दिया हूँ, बस आप लोग को एक नोट्स बनाने की ज़रूरत है। मैं एक सलाह दूँगा और बिल्कुल आप लोग नोट्स बनाकर बहुत अच्छे से आप लोग 1-2 बार उसको देख लीजिए, बहुत बढ़िया से याद हो जाएगा। और मैं आपको पीडीएफ भी दे दे रहा हूँ, अगर वैसे ना हो तो आप नोट्स बना के फिर उसके बाद फिर याद करके और यहाँ पे आप लोग वापस फिर से थोड़ा-सा समय तो देना पड़ेगा अगर याद करना है पूरा तो। चलिए आप लोग जैसे भी याद कर सकते हैं उसको कर लीजिएगा। तिलवाड़ा ताल का प्रत्येक विभाग में कितने मात्रा होते हैं? तो तिलवाड़ा ताल की बात हो रही है। तिलवाड़ा ताल में जो है आपके मात्रा की हम बात करें तो तिलवाड़ा ताल में 16 मात्रा होता है। तिलवाड़ा ताल 16 मात्रा का ताल है, जिसमें कि विभाग की बात करें तो 4 विभाग होता है और इसके प्रत्येक विभाग में 4-4 मात्राएँ होती है। 4 और ये आपका 4, 4 हुआ ना? 4 8, 4 12, 4 16, ठीक है?
तो ये आपके प्रत्येक विभाग में जो होते हैं इसके 4 विभाग होते हैं और प्रत्येक विभाग में क्या होता है 4-4 मात्रा होता है। तो प्रत्येक विभाग में कितने मात्रा? तो आपको सही जवाब 4 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें अगर ताली खाली पूछ दे तो 3 ताली और 1 खाली, 3 ताली और 1 खाली। ठीक है, तिलवाड़ा ताल में, तिलवाड़ा ताल की मात्रा 16। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न आ ही गया, 25 नंबर का जो प्रश्न है कि तिलवाड़ा ताल में कितनी मात्राएं होती है, तो इसमें 16 मात्रा होती है। बाकी तो सब कुछ बता ही दिया हूं। अगला प्रश्न है जत ताल के प्रत्येक विभाग में कितनी मात्राएं होती है। देखिए जत ताल के बारे में पूछा जा रहा है, तो जत ताल की अगर हम मात्रा की बात कर लें, जत ताल में 26 नंबर का जो प्रश्न है हमारा, तो जत ताल में मात्रा 16 होता है। कितना होता है? मात्रा होता है हमारा 16 जत ताल में। और इसके भी विभाग की बात करें तो 4 विभाग होते हैं और प्रत्येक विभाग में 4-4 मात्राएं होती है। प्रत्येक विभाग में कितनी मात्राएं? प्रत्येक विभाग में 4-4 मात्राएं होती है। किसमें? जत ताल में। तो प्रत्येक विभाग में कितनी मात्रा? सही जवाब हमारा हो जाएगा 4। ठीक है, इसमें भी आपके 3 ताली और 1 खाली, ये सब जो है याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है जत ताल में कितनी ताली होती है। देखिए प्रश्न आ गया आगे कि जत ताल में कितनी ताली, तो ताली की बात करें तो इसमें 3 ताली होता है। कितना? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, 3 ताली होती है जत ताल में, 3 ताली और खाली 1। अगला प्रश्न है 28 नंबर का कि शिखर ताल की मात्रा बताए। देखिए मात्रा जो हमारा शिखर ताल का जो है वो कितना मात्रा का ताल है, तो शिखर ताल हमारा देखिए यहाँ पे ऑप्शन में है नहीं दोस्तों। शिखर ताल हमारा 17 मात्रा का ताल है। ठीक है, शिखर ताल का मात्रा कितना होता है? 17 होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में है नहीं, कोई बात नहीं है, मैंने आपको बता दिया शिखर ताल 17 मात्रा का ताल है। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या है कि अगला ताल है, अगला ताल जो है आपका मत ताल, लक्ष्मी ताल और सरस्वती ताल में कितनी मात्रा, यानी तीनों जो है दोस्तों, तीनों ताल मत ताल, लक्ष्मी ताल और सरस्वती ताल, तीनों में मात्रा समान होता है और जो कि 18 मात्रा का होता है। 18 मात्रा का ताल होता है। कौन कौन सा? मत ताल, उसके बाद फिर आपका लक्ष्मी ताल, उसके बाद फिर आपका सरस्वती ताल। ये तीनों में कितने मात्रा होते हैं? 18 मात्राएं होती है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है, गणेश ताल। देखिए गणेश ताल जो हमारा 30 नंबर का प्रश्न है, गणेश ताल में मात्रा की बात कर ले तो कुल 21 मात्रा होता है गणेश ताल में। और एक और आपका होता है ब्रह्म ताल, जो कि है नहीं यहाँ पे, बता देता हूँ, ब्रह्म ताल। तो अगर ब्रह्म ताल की बात करें तो इसमें मात्रा हो जाता है, ब्रह्म ताल में 28 मात्रा का ताल है ब्रह्म ताल। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपका सारा जो है प्रश्न इसमें से जो भी है ताल से रिलेटेड वो क्लियर हो गया होगा। और चलिए फटाफट मुझे कमेंट कीजिए कि यह सेशन आपको कैसा लगा और आपने नोट्स बनाया या नहीं। ठीक है, या फिर आप इसमें से कितना सही कर पाए आप लोग, मुझे फटाफट कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, जब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, तो गणेश ताल का यहाँ ऑप्शन में देना भूल गए, चलिए 21। ठीक है।